ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जेएमएम से बैद्यनाथ राम और कांग्रेस से प्रणब झा ने नामांकन पत्र भरा। नामांकन के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के दोनों ही पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा सहित कई नेता शामिल रहे। और इधर राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथ वानी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नाथवानी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उनके नामांकन में भाजपा विधायक सीपी सिन्हा, रवि जायसवाल सहित कई नेता शामिल हुए और चुनाव में भाजपा ने नाथवानी का समर्थन किया है। तो देखिए, झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परिमल नाथ वानी के नामांकन करने के बाद से हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं शुरू हो गई है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए परिमल नाथ वानी ने कहा कि राज्य में 2 बार मुझे काम करने का मौका मिला। सभी दल के लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि वह मेरा समर्थन करे। झारखंड में इससे पहले भी 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा हूं। इंडिया गठबंधन के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप पर परिमल नाथ वानी ने कहा कि हमने तो कभी नहीं कराया है और मेरे आते ही हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हो गया। मैंने तो सभी से मुलाकात की है, कांग्रेस से भी मिला हूं। झारखंड में 2 टर्म काम किया है और मुझे सभी पार्टियों से मेरा रिलेशन है और सभी लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे समर्थन करें। वही आशा से मैंने फॉर्म भरा हुआ है और इंडिपेंडेंट मैंने भरा है। और झारखंड में पहले भी मैं आया था तो 2 टर्म में भी मैं इंडिपेंडेंट ही आया था। ये भी टर्म भी मेरा इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम का आरोप है कि आपके आने से हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ा है। हमने कभी कराया नहीं है। मैं अभी तो आज तो आया तब हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगा क्या? और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, अब हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं जिस तरह से शुरू हो गई है, ऐसे में क्या कहता है झारखंड में गणित और किस तरह से आंकड़ों को सेट किया जाए? क्या सिर्फ विधायक हैं, 2 सीट है और उम्मीदवार 3 हैं? राजीव। देखिए रश्मि, बिल्कुल जिस प्रकार से परिमल नाथ वानी का बयान है और बिल्कुल चौंकाने वाला है। वो कह रहे हैं कि उनका कांग्रेस से भी संबंध है और पहले से भी वो यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं और झारखंड के लिए वो नए नहीं हैं। और वो कहते हैं कि तमाम लोगों से उन्होंने समर्थन मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस जैसे दल के विधायक भी उन्हें वोट कर सकते हैं। उनको उस उम्मीद पर जो है चुनाव जीतने का जो है कह सकते हैं कि उनको भरोसा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये जो महागठबंधन है, महागठबंधन के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके तमाम विधायक जो हैं इंटैक्ट हैं और दोनों उम्मीदवार जो प्रणब झा हैं कांग्रेस के या जेएमएम के जो बैद्यनाथ राम उम्मीदवार हैं, दोनों की जीत पक्की मानते हुए महागठबंधन की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नाथवानी ने अपनी एंट्री ली है और जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं उनको उम्मीद है कि जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो उनसे वो समर्थन मांगेंगे, उनको समर्थन मिल जाएगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि झारखंड का ये 2 सीटों वाला राज्यसभा का चुनाव बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो जीत है वो अपने अपने पक्ष में होंगे। अगर सही यही है कि आंकड़े के हिसाब से देखें तो रियली यही है कि जो महागठबंधन है उनके पास आंकड़े हैं और 56 विधायक हैं और 28 विधायक के बल पर दोनों उम्मीदवार जीत सकते हैं। ठीक है राजीव, लेकिन एक और चीज यहाँ पर समझना चाहेंगे, चूंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, दावे भले किए जा रहे हो इस वक्त झारखंड महागठबंधन में, लेकिन ये दावे बिहार में भी किए गए थे राज्यसभा चुनाव के दौरान, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। और जब बारी आई वोटिंग की तो कई ऐसे विधायक थे जो गायब नजर आए, किन्हीं का फोन बंद नजर आया। ऐसे में क्या ये चीजें झारखंड में भी हो सकती हैं? संभावनाएं क्या बनती हुई नजर आ रही है?
देखिए, बिल्कुल इस बात से और इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बिहार में राज्यसभा के चुनाव में हुआ वो उसका पुनरावृत्ति झारखंड में नहीं होगा, चूंकि समीकरण सेट किया जा रहा है और कह सकते हैं कि चुनावी बिसात, राजनीतिक बिसात बिछाए जा चुके हैं और जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में हैं और सब अपने अपने हिसाब से दम भर रहे हैं। अगर नाथवानी जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी के विधायक से भी संपर्क है, संबंध है, तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि उसके अलावा जो महागठबंधन के जो विधायक हैं उनसे भी वो उम्मीद जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन जो वो विधायक कौन होंगे जो नाथवानी से आकर्षित होंगे या नाथवानी के पक्ष में करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चुनाव है वो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो भले ही एनडीए अपना उम्मीदवार नहीं दी है और उम्मीदवार जो निर्दलीय रूप में खड़े हैं उनको समर्थन देने का फैसला किया है, इसलिए ये कह सकते हैं कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में यहाँ भी कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है और एक सीट पर भले ही बैद्यनाथ राम को क्लीन स्वीप मिले, वो जीत जाए, लेकिन जो राज्यसभा का दूसरा सीट है उस पर निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा और कांटे की टक्कर होगी। एक तरफ आंकड़े और जिस पर दम भरा जा रहा है कि प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो जीत जाएंगे, आंकड़े उनके पक्ष में हैं, तो दूसरी तरफ जो एनडीए समर्थित अब कह सकते हैं जो नाथवानी हैं वो दम भर रहे हैं कि उनको जो है कांग्रेस से या महागठबंधन के और विधायकों के माध्यम से उनको वोट मिल सकता है, उनका समर्थन मिल सकता है। तो खेल कभी भी कह सकते हैं कि बाजी कभी भी पलट सकती है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव मैदान में तीनों उम्मीदवार कह सकते हैं कि डटे हुए हैं। तो इसलिए मुकाबला को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, चाहे इस पार का हो चाहे उस पार का हो। लेकिन जो दूसरी सीट है उस पर जो है सबकी निगाहें रहेगी कि आखिर क्या परिमल नाथवानी यहाँ आए हैं तो इस बार उनकी तीसरी बार उनकी जीत होती है क्या, या इस बार जिस तरह से वो अंतरात्मा की बात और समर्थन की बात दूसरे दलों के भरोसे वो कह रहे हैं कि वो जीत लेंगे, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो उन्होंने भरोसे में लिया है भारतीय जनता पार्टी को कि वो जीत कर दिखाएंगे। तो दूसरी तरफ महागठबंधन कह रही है कि प्रणव झा जो उम्मीदवार बने हैं उसके प्रस्तावक जो हैं कल्पना सोरेन बनी है जो झामुमो के विधायक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है। तो ये एक तरह से कहें कि दोनों तरफ से जो है दावेदारी है और कांटे की टक्कर होगी, लेकिन ये जो है बाजी किस पार पलटेगी यह 18 जून को ही पता चल सकेगा जब ये चुनाव परिणाम आएगा। रश्मि, बिल्कुल 18 जून का इंतजार है राजीव, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल 2 सीट पर होने वाला ये चुनाव झारखंड में अब काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और